There are three P's which are very important: practice, patience and perseverance. एक साल का ब्रेक ने मुझे पेशेंस दिया। परीक्षा को समझे बिना तैयारी शुरू मत करिए। मार्केट में मत जाइए, 50 किताबें मत उठाइए। डू नॉट एंटर इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हॉल टू क्लियर द पेपर। एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल टू सॉल्व द पेपर। मेंस का एक ही नियम है, आपको लिखना है। ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो सकता। एक एवरेज बच्चा जिसको पढ़ना आता है, जिसको लिखना आता है, जिसको बोलना आता है, कैन क्लियर यूपीएससी। हेलो, सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मेरा नाम जो है वो रोहित गोचर है। मैं राजस्थान से आता हूँ, जयपुर शहर से, जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई है। एंड दिस ईयर आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 599 इन यूपीएससी सीएसई 2025 एग्जामिनेशन। एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई जर्नी विद यू। और कोशिश करेंगे कि अगर मेरी जर्नी से अगर आप कुछ सीख सकते हैं, अगर कुछ लेके जा सकते हैं, तो आई ट्राई माई बेस्ट। सो फ्रेंड्स, रिजल्ट आया था 6 मार्च 2026 को। एंड इस जर्नी का शुरुआत हुई थी 21 जून 2019 को। सो 21 जून 2019 को मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई, तमिलनाडु। एंड वहाँ से मैं डायरेक्टली 19 जून को मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और 21 जून को मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ था दिल्ली के अंदर। बाराखंबा रोड, मुझे आज भी याद है, विद द ड्रीम कि अगले ही साल, एक साल बाद मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, विद नो आइडिया व्हाट इज गोइंग टू कम अहेड इन दिस जर्नी। इस कहानी में कितनी ज़्यादा स्टोरीज और ऐड होती जाएगी, इसका आइडिया नहीं था। आई वॉज वेरी इनोसेंट। आई वॉज लाइक कि ज़्यादा क्या है, एग्ज़ाम है, जैसे सब क्रैक करते हैं हम भी क्रैक कर लेंगे। सो बात ये है कि बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करते हैं। इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी। बट it took me around 6 years, 8 months and 14 days exactly, from 21st June 2019 to 6th of March 2026. अब इस पूरे समय के अंदर, उस ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या हुआ, लेट्स डिस्कस दैट। देखिए दोस्तों, जो यूपीएससी की साइकिल है वो इट्स नॉट जस्ट कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, सिर्फ नॉलेज का ही गेम नहीं है। इट्स इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो, इट्स सोशल इंटेलिजेंस ऑल्सो। सो आपको ये सबके सारे फैक्टर्स आपको लेके साथ में लेके चलने पड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। देयर आर 3 पीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट: प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परसेवरेंस। इन 3 पी के बिना आप इस जर्नी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इवन इफ यू आर क्लियरिंग दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, आपको ये 3 पी की जरूरत तो पड़ेगी। ओके, क्यों? क्योंकि इस एग्जाम के अंदर द एग्जामिनेशन प्रोसेस इज नॉट फॉर सिलेक्शन बट इट इज डिजाइंड फॉर रिजेक्शन। तो आपको रिजेक्शन सहने की आदत तो सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज अगर आप अपने ईगो पे ले गए तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इन योर जर्नी ऑल्सो। ओके, सो 2020 के अंदर मैंने पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी प्री का। मेरे जीवन का सबसे पहला सरकारी एग्जाम का पेपर मैंने दिया। उसमें मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि मैं घर पे आके मैंने कोचिंग की आंसर की देख ली थी। ना मेरा सी सेट पास हो रहा था, ना मेरा पेपर 1 पास हो रहा था, जीएस का पेपर जिसे कहते हैं। निराशा हुई, घर पे कहा कि पेपर पास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार फिर से ट्राई करना। मैं फिर से तैयारी में लग गया, पर कोविड-19 आ गया, कोरोना वायरस, और पेपर डिले हो गया। पेपर 2021 का हुआ 10 अक्टूबर 2021 को। मैंने तैयारी बहुत ज़्यादा करी, 15,000 सवाल प्रीलिम्स के लगाए, पूरी कोशिश करी, पूरा प्रयास किया, और उसके बाद रिजल्ट आया कि सिलेक्शन नहीं हुआ। बाद में पता लगा 1 साल बाद कि मेरा पेपर 1 तो पास हो गया था, पर मेरा सी सेट रह गया था। तो मैंने वहाँ पे एक और चीज़ सीखी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं, सारे डायरेक्शन, सारे पेपर्स को साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने, जब 2 साल तक कोई रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने दूसरे एग्जाम्स भी दिए, जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्जाम दिया 2020 के अंदर, 2021 के अंदर। वहाँ भी निराशा मिली, वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आफ्टर दीज 4 फेलियर्स, एक्चुअली आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ कि शायद कमी परीक्षा में नहीं है, प्रिपरेशन में नहीं है, शायद कमी मेरे अंदर ही है। मैं शायद पेपर देने लायक नहीं हूँ, मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। बिकॉज आप पहली पहली स्टेज अगर किसी पेपर की आप पास नहीं कर सकते हैं, तो आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। व्हाट आई डिड, आई वेंट टू अ टेम्पल इन जयपुर, गोविंद देव जी टेम्पल है, वहाँ पे जाके बैठा। मैं अपनी चारों की चारों मार्कशीट मेरे फ़ोन के अंदर है, जो मैं 4 प्रीलिम्स फेल हुआ। व्हाट आई एनालाइज्ड कि हर पेपर में मेरे नंबर बढ़ रहे थे। पास नहीं हो रहा था, पर पेपर नंबर ज़रूर बढ़ रहे थे। तो रिजल्ट नहीं आया, पर आई वॉज
इट वाज कंफर्म टू मी दैट समवेयर आई एम इंप्रूविंग। 40 से 50 हो रहा है, 50 से 60 हो रहा है, 60 से 70 हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है, मतलब समवेयर आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, उल्टा नहीं जा रहा है। उस टाइम पे मेरे को एक सीनियर ने बहुत अच्छी सलाह दी कि इस समय में यू टेक अ ब्रेक, डू नॉट गिव द अटेम्प्ट। इसलिए मैंने 2022 का अटेम्प्ट नहीं दिया। उस पूरे साल में मैंने एक चीज सीखी कि जब आप कोई युद्ध लड़ने जाते हैं एंड इफ यू डू नॉट नो द एनिमी, देर आर हाई चांसेस दैट यू आर गोइंग टू लूज। ओके, सो एक गलती जो मैं कर रहा था, जो बिगेस्ट मिस्टेक आई वॉज डूइंग इन माई प्रिपरेशन वॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग विदाउट नोइंग द एग्जामिनेशन। पेपर को जाने बिना पेपर की तैयारी कर रहा था। तो मैंने पूरा 1 महीना लगाया कि परीक्षा है क्या, ये क्या परीक्षा है, जानना क्या चाहता क्या है एक एस्पिरेंट से। मैंने कम से कम 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, पेपर उठाए, पर उनको सॉल्व नहीं किया, बस देखा कि आता कहां से है पेपर, डिमांड क्या है, हिस्ट्री की डिमांड क्या है, पॉलिटी की डिमांड क्या है, इकोनॉमी की डिमांड क्या है। जब मुझे ये पता लगा तो मुझे पता लगा कि मैं पिछले 2 साल से गलत दिशा में तैयारी कर रहा था। उसके बाद उस 1 साल का ब्रेक ने मुझे पेशेंस दिया कि हाँ, मेरे पास समय है टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन। ओके, बिकॉज देखिए दोस्तों, देर आर टू काइंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स। एक एस्पिरेंट होता है इसके फैमिली बैकग्राउंड में कोई सरकारी नौकर नहीं होता है, उनको पता भी नहीं होता है कि उसके फैमिली में किसी ने सरकारी एग्जाम कभी दिया भी है कि नहीं। मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे दादाजी किसान थे, मेरे पिताजी 12th पास है, उन्होंने कभी मेरे फैमिली में किसी ने सरकारी पेपर नहीं दिया, उनको बस ये पता था कि कलेक्टर का पेपर होता है, पेपर पास करने से आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था कि आपको तैयारी कैसे करनी है। वो पिताजी पैसे लगाने के लिए तैयार थे, दिल्ली भेजने के लिए तैयार थे, पर डायरेक्शन देने के लिए कोई नहीं था। सो उस एक ब्रेक ने मुझे ये समझाया कि पेपर, किसी भी चीज को अगर आपको एनालाइज करना है, किसी टारगेट को अचीव करना है, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि गेम कैसे खेलना है, आप गेम समझिए। तो मैंने आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया, और उसी डायरेक्शन में सिर्फ लिमिटेड किताबें उठाई और उनको पढ़ना शुरू किया। फिर मैं इंटरनेट पे नहीं देखता था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं खुद समझ गया था कि कहाँ से पेपर आना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। एनी फील्ड यू वांट टू गो इन योर लाइफ, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज यू हैव टू डू। अगर आपको आपके कॉम्पिटिटर को हराना है, कॉम्पिटिटर ओवर हियर इज नॉट योर फेलो एस्पिरेंट्स, कॉम्पिटिशन इज विद यूपीएससी, क्योंकि उनका पेपर डिजाइन हो रहा है आपको एलिमिनेट करने के लिए, और आपको उनको बीट करके उन सेलेक्ट होना है। तो इट्स लाइक अ बैटल यू आर फाइटिंग। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन सी बॉल फेंकता है, वो बाउंसर फेंक का फेंकता है, वो यॉर्कर का फेंकता है, और मुझे किस तरह से उसको हैंडल करना है, कौन सी बॉल को छोड़ना है, कौन सी बॉल पे 6 मारना है, कौन सी बॉल पे चौका मारना है, कौन सी बॉल को डिफेंड करना है। दिस इज द सेम गेम विच हैपेंस इन द यूपीएससी प्रीलिम्स ऑल्सो, यूपीएससी मेंस ऑल्सो, यूपीएससी इंटरव्यू ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो आप मेरी जर्नी से सीख सकते हैं इज डू नॉट स्टार्ट योर जर्नी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पेपर। एग्जामिनेशन समझे बिना तैयारी शुरू मत करिए। आपके पहले 1 या 2 अटेम्प्ट, अगर आप मेरी जर्नी से, मेरे फेलियर से अगर आप कुछ सीख सकते हैं, तो पहले आपको ये चीज सीखनी है कि परीक्षा को समझे बिना तैयारी शुरू मत करिए। मार्केट में मत जाइए, 50 किताबें मत उठाइए, शुरू मत हो जाइए पढ़ना। पहले पेपर उठाइए, फ्री में अवेलेबल है वेबसाइट पे। सिलेबस उठाइए, देखिए पेपर बनाता कैसे है, उसकी लैंग्वेज कैसे आती है, और क्वेश्चन फ्रेमिंग हो कैसे रही है। ओके, उसके बाद स्टार्ट करिए, यू विल गेट 10 टाइम्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। दूसरी बात पे आते हैं। 2023 में अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपको ये पता होगा कि 2023 में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर आया था, वो उस टाइम तक का, अब 2026 का तो सबसे मुश्किल आ ही गया है, पर उस समय तक का सबसे कठिन पेपर बना था। पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो गया था, सी सेट बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, इट वॉज कंप्लीटली अ डिफरेंट सेट। तो जो तैयारी मैं अभी तक करके आया था उससे ये अलग हो गई थी। अब मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठा हूं। वन थिंग वॉज क्लियर, जो मैंने अपने प्रिपरेशन में करी थी, अब मैं इस मानसिकता के साथ, इस मेंटेलिटी के साथ आई एंटर्ड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल दैट आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। ओके, अगेन 2 डायरेक्शंस, 2 बच्चे होते हैं। एक एस्पिरेंट जाता है पेपर पास करने, एक एस्पिरेंट जाता है पेपर सॉल्व करने। मेरे एक सीनियर फ्रेंड ने मुझे बताया था कि डू नॉट एंटर इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हॉल टू क्लियर द पेपर, एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल टू सॉल्व द पेपर। आपका काम है सॉल्व करके आना। ओके, क्योंकि जब आप क्लियर करने जाते हैं, आपको पहले 15 सवाल नहीं आते, तो आप वहीं पे एंजाइटी में चले जाएंगे। बट द ट्रुथ इज कि आपको 200 में से 200 नंबर तो लाने ही नहीं है ना, पूरे 100 में से 100 नंबर तो लाने ही नहीं है, 100 के 100 सवाल सही भी नहीं करने। अब वो कट ऑफ से ज्यादा नंबर चाहिए, आपको अप्रोक्सीमेटली 55 to 60 क्वेश्चंस नेट सही करने हैं।
उसके लिए आपको 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप 85 अटेम्प्ट करते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। सो आई एंटर्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। बहुत सारे लोग डिलेमा में चले गए थे, मेरे आसपास के लोग टेंस थे, बट आई वाज लाइक जो पेपर मेरे पास आया है पूरे देश के पास भी तो वही आया है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास मुश्किल पेपर आया है और दूसरों के पास आसान पेपर आया है। तो आई स्टार्टेड एंजॉइंग द क्वेश्चन पेपर। व्हेन आई डाइव्ड इनटू द क्वेश्चन पेपर आई वाज लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा है, सब कुछ सुना हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे, जो आएगा उसको करके घर चले जाएंगे। And interestingly, I completed my GS1 paper 15 minutes before the complete time of 2 hours and I solved 86 questions करके मैं घर आया। उसके बाद जब मैं 2 घंटे बैठा ब्रेक में, सी सेट देने गया। अब सी सेट क्या है, मुझे लगा कि पेपर GS1 तो बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल आया है, सी सेट शायद थोड़ा सा ठीक आया होगा। पर सी सेट का पेपर और ज़्यादा डिफिकल्ट था। कहते हैं कि वो उस टाइम तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर था, जो कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, वो बात अलग है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। पहले आधे घंटे में आई वाज एबल टू सॉल्व ओनली 5 क्वेश्चंस। अब देखते हैं, अगर टेक्निकली देखा जाए तो आपको नेट 27 क्वेश्चंस ठीक करने हैं टू क्लियर द बेंचमार्क 66 मार्क्स का, 66.66 मार्क्स का। बट जब आधे घंटे में 5 सवाल हुए तो ये तो मैथ्स के हिसाब से 2 घंटे में तो सिर्फ 20 ही सवाल होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। सो इट वाज वेरी टेंस्ड मोमेंट। आई जस्ट टुक अ ब्रेथ, मैंने पेपर बंद किया और मैंने सोचा कि अभी मैथ्स के सवाल नहीं करते हैं, सारे कॉम्प्रिहेंशन के सवाल करते हैं। नाउ दिस पीस ऑफ माइंड कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आई सॉल्व्ड ऑल द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस और अगले 1 घंटे के अंदर मैंने 27 के 27 कॉम्प्रिहेंशन लगाए। बचे हुए लास्ट के आधे घंटे में आई सॉल्व्ड 14 टू 15 क्वेश्चंस ऑफ द रीजनिंग एंड द क्वांट आल्सो एंड आई क्लियर्ड माय सीसेट एंड आई क्लियर 2023 प्रीलिम्स, द वन ऑफ द डिफिकल्ट। इससे पहले जो आसान आ रहे थे वो तो पास नहीं हो रहे थे, पर मोस्ट डिफिकल्ट क्लियर हुआ। देन आई अपीयर्ड इन द मेंस आल्सो, आई क्लियर्ड माय मेंस आल्सो विद दिस कॉन्फिडेंस एंड देन आई अपीयर्ड इन द इंटरव्यू। 2023 इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू था 11 मार्च 2024 को। आई वाज वेरी एक्साइटेड, इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। पहली बार धौलपुर हाउस देखने को मिल रहा था, वो कॉरिडोर देखने को मिल रहा था, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री सरदार पटेल जी, देन मिस्टर एस जयशंकर, इतने बड़े बड़े लोग जिन कॉरिडोर्स में चले थे उनमें जाने का मौका मिला। इट वाज अ ग्रेट डील। आई एंजॉयड माई इंटरव्यू। आई गॉट 171 मार्क्स इन माई यूपीएससी इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा रिजल्ट आया 16 अप्रैल 2024 एंड आई वॉज नॉट सेलेक्टेड। इट वॉज अ वेरी डिवास्टेटिंग मोमेंट। देखिए, मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। जब आपका प्रीलिम्स पास नहीं होता तो आपके पास होप ही नहीं होती है, पर जब आप इंटरव्यू देके आते हैं तो आपके पास एक होप होती है कि मैं शायद ऑफिसर बनने ही वाला हूँ। अब वो स्टेज आई गई है जब मैं मेरा सपना साकार होने वाला है। एंड देन यू गेट टू नो कि सांप सीढ़ी के गेम की तरह, कि आप 99 से एक सांप खाएगा आपको और आप वापस 0 पे आ जाते हैं, और वो बहुत खतरनाक फीलिंग होती है। इट्स लाइक फ्री फॉल, आप बिल्कुल जमीन पे आगे गिर गए हैं। क्या हुआ मेरी मानसिकता के साथ? आई सॉ माई मदर क्राइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ मी। अब उससे पहले मैंने अपनी मम्मी को कभी रोते हुए नहीं देखा था। एंड द ज़्यादा पेनफुल ये था कि द शी वॉज क्राइंग बिकॉज ऑफ मी, एंड मोर पेनफुल थिंग वॉज मैं कुछ नहीं कर सकता था। सो इट वॉज मोर डिवास्टेटिंग। बट अगेन आई वेंट टू द सेम टेम्पल, सेम मंदिर वापस गया और मैंने भगवान को कहा थैंक यू सो मच। क्यों? देखिए दोस्तों, जीवन जीने के 2 रास्ते हैं। एक, सब कुछ मिल जाए, एक जो मिला बहुत मिला। अब 10 लाख बच्चों में मैं 2,500 बच्चों में पहुंचा। इट वाज आल्सो ड्रीम कम ट्रू। लाखों लोग तो इंटरव्यू देने का सपना भी तो देखते हैं, मुझे वो सपना तो साकार हुआ मेरा। एंड मुझे रास्ता समझ में आया कि इंटरव्यू तक कैसे पहुंचते हैं। मेरे पास और भी अटेम्प्ट्स हैं, हम नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर से देंगे, फिर से पहुंचेंगे। सो आई मेंटेन दिस पॉजिटिविटी। 2 महीने बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स था, 16 जून 2024। मैं अपीयर हुआ एंड दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मेरा वो प्रीलिम्स फेल हो गया। सो तो 2023 में इंटरव्यू दिया, पर 24 में प्री ही फेल हो गया। अगेन अ वेरी डिवास्टेटिंग मोमेंट कि अब क्या होगा। अब आसपास के लोग तो कुछ ऐसे कहने लगे कि शायद तुक्के से पिछली बार इंटरव्यू में पहुंच गया था। सो ये सब बहुत सुनने को मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन आई वॉज वेरी काम, कंपोज्ड एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। मैंने ये सोचा कि अब मुझे कुछ काम करना चाहिए। अब मुझे तैयारी के साथ कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो मेरे साइकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। बिकॉज़ दोस्तों, इसमें जब आप एक कुछ सालों से एक कमरे के अंदर बंद हैं, आपसे का जो सोशल सर्कल है, वो 2 से 3 लोगों तक रिस्ट्रिक्ट हो गया है। निराशा हर जगह है, नेगेटिव कमेंट्स हर जगह से आ रहे हैं। पॉजिटिविटी की एक जो रोशनदान होता है, जहाँ से लाइट अंदर आती है रूम में, बहुत छोटी-सी लाइट आ रही है एंड यू डोंट हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड यू।
नेगेटिविटी इज ऑल देयर। तो अब आपको चाहिए यू नीड पीपल, आपको लोगों से बात करना होगा। एंड आई एम अ सोशल पर्सन, आई लव टू टॉक टू पीपल, आई लव टू एंगेज विद पीपल। तो मैंने वो काम स्टार्ट किया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, टीचिंग। मैंने प्रीलिम्स फेल होने के बाद बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, and I discovered that I love this field so much. So I taught 3 batches of geography in one of the coaching institutes, Kalam Academy. उन्होंने मुझे I'm very thankful to them that coaching institute कि उन्होंने एक fresh teacher को मौका दिया, and hopefully काफ़ी अच्छा convert हुआ। I taught 3 batches. Interestingly, मेरा optional जो है वो geography है, और मैं बच्चों को geography पढ़ा रहा था। तो I was in touch with the subject also, and I was teaching students. I was evaluating their mains copies. I was evaluating their GS copies also. Meanwhile, इस जर्नी के दौरान एक साल 1.5 साल के बीच में मैंने 3000 कॉपीज चेक करी बच्चों की। जब मैं कॉपी चेक करता था तो मुझे अपने आंसर्स दिखते थे। मैं अपने आंसर देखता था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। आई गॉट ग्रेट पर्सपेक्टिव। बहुत सारे लोगों ने कहा कि पढ़ा मत, पढ़ाने से पैसा आता है। जब जेब में पैसा आता है तो इसे बोलते हैं मीठा जहर पैसा होता है। तो पैसे से इंसान मेहनत नहीं कर पाता। लोग कहते रहे, पर मेरा एम कुछ और था, डायरेक्शन कुछ और थी, गोल कुछ और था। सो आई वाज एक्चुअली आफ्टर टीचिंग आई वाज राइटिंग माय ओन आंसर्स। हर कॉपी जो मैं चेक करता था उसके आंसर्स मैं खुद भी लिखता था। तो आई वाज इंप्रूविंग। देन केम द 2025 प्रीलिम्स। 2025 प्रीलिम्स, आई वाज वेरी फुल्ली प्रिपेयर्ड। नो प्रेशर, नो साइकोलॉजिकल प्रेशर। फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे तो टीचिंग करेंगे। टीचिंग तो चली रही है और वो बहुत अच्छी चल रही थी। बच्चे इम्प्रेस भी थे। All my students were very much impressed. My coaching was impressed, and I was getting a lot of different coaching offers also to teach. So I was like, I have a backup. Don't worry. I have to appear in the examination. I have to solve the paper and come home. Same मानसिकता के साथ मैं गया, पेपर सॉल्व करके आया। और जब मैंने घर आके कोचिंग की आंसर की देखी, क्योंकि इस बार 2026 में तो यूपीएससी ने दी है, पिछले साल नहीं दे रहे थे वो। सो मेरे 20 नंबर, अप्रॉक्सीमेटली 90 नंबर मार्केट में था कट ऑफ। मेरे 110 नंबर बन रहे थे, विच वॉज वेरी कंफर्टेबल। सी सेट में 85 to 90 मार्क्स बन रहे थे, वो कंफर्टेबल। नेक्स्ट डे से आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। मुझे पता था डायरेक्शन क्या है मेंस की। मैंने डायरेक्शन फॉलो करी, स्ट्रेस नहीं लिया। 4 किताबें अपने सामने रखी, 5वीं किताब को टेबल पे नहीं रखा, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। दोस्तों, मेंस का रूल क्या है? अभी आपका मेंस है 2026 में, अगर आप मेंस लिख रहे हैं 27 में लिखेंगे या 28 में लिखेंगे, मेंस का एक ही नियम है, आपको लिखना है। द डे after prelims and the day till mains, if you are not writing 30 pages every day, आप रेस में पीछे होते जा रहे हैं। सी फ्रेंड्स, अगेन 2 एस्पिरेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। एक जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, परफेक्ट है, जिसको सब कुछ आता है। दूसरा जिसको आता कम है और उसने अभ्यास ज्यादा किया है। ओके, सिंपल टेक है। एक बच्चा है, दोनों को आर्चरी करनी है। एक बंदे को पूरा एंगल का नॉलेज है, फिजिक्स, इस एंगल पे एरो फाइल करेंगे तो ऐसा चला जाएगा और परफेक्ट डायरेक्शन में जाएगा। दूसरे वाले ने यही प्रैक्टिस किया है, उसने 1000 बार एरो फेंक दिया है आर्चरी के अंदर। व्हाट डू यू थिंक, जब उनको एक्चुअल बैटलफील्ड में उतारा जाएगा तो कौन परफेक्ट है? इसके पास नॉलेज, ज्ञान तो बहुत है इसके पास आर्चरी का, पर इसने प्रैक्टिस नहीं करी। सो प्रैक्टिस इज द रूल। देखिए, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू राइट 8000 पेजेस इन 6 आवर्स से एक ही दिन में। नॉट 8000 पेजेस, 8000 वर्ड्स। 4000 वर्ड्स आपको पहले दिन के फर्स्ट हाफ में लिखने हैं, 4000 वर्ड्स आपको सेकंड हाफ में लिखने हैं। 50 पेजेस सुबह, 50 पेजेस शाम को लिखने हैं, एक दिन में लिखने हैं। ये प्रक्रिया चलेगी 5 दिन तक। इट इज नॉट एन ईजी एक्सरसाइज। आपका हाथ, आपके फिंगर्स, आपके शोल्डर्स सब पेन करने लग जाएंगे। सो योर बॉडी हैज टू बी रेडी, नॉट जस्ट ब्रेन, बट योर बॉडी हैज टू बी रेडी टू अपीयर इन द मेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज दैट इज द रियल टेस्ट। क्या आप 6 मिनट के अंदर सवाल पढ़कर, समझकर, उसके डिमांड समझकर, उसका कंटेंट सोचकर 150 वर्ड्स लिख सकते हैं कि नहीं, 250 वर्ड्स लिख सकते हैं कि नहीं? इट इज नॉट गोइंग टू कम इन वन डे। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हूसोएवर इज टेलिंग यू कि पढ़ ज्यादा लिख कम, वो गलत दिशा में भेज रहा है दोस्त आपको। देखिए, अगर आपने प्रीलिम्स पास किया है, दैट मीन्स यू हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ बुक्स, दैट मीन्स यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। बस आपको लिखना आना चाहिए। ओके, और मेंस के अंदर एक पेपर होता है ऐसे का पेपर, एक होता है एथिक्स का पेपर। 1200 वर्ड्स का ऐसे सही फ्लो में, टॉपिक से भटके बिना, ऐसे 2 ऐसे 3 घंटे में लिखना बहुत मुश्किल काम है। सोचना,
विजडम फाइंड्स ट्रुथ। ओके, 3 वर्ड्स देते हैं वो लोग, उस पे एक्सपेक्ट करते हैं 1200 वर्ड्स लिखना। कैसे लिखेंगे आप? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। ओके, सो मेंस का ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपको आपका रोड मैप क्या होना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज? आपको सबसे पहले पेपर के एनालिसिस करना है, आपको देखना है पेपर आता कहाँ से है। सबसे पहले आपको धैर्य रखना है, शांत रहना है, मिसगाइड नहीं होना है, और ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो सकता। सो इट्स नॉट लाइक कि कुछ स्पेशली लोग डिजाइंड है जो कि यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक एवरेज बच्चा जिसको पढ़ना आता है, जिसको लिखना आता है, जिसको बोलना आता है, कैन क्लियर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। सो यू कैन ऑल्सो डू इट। आपको क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ दैट आई कैन डू इट। ओके, दूसरा, नेगेटिविटी से दूर रहना है। जो लोग बोलते हैं ये नहीं हो सकता, बोले नहीं हो सकता तो वही तू चला जाए यहाँ से, मैं कर लेता हूँ, ठीक है, उनसे दूर रहना है। तीसरा, दोस्तों, जब एक न्यू एस्पिरेंट आता है, जवान एस्पिरेंट आता है, तो यू आर फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। यू चैनलाइज दैट एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द प्रिपरेशन। अगर उस टाइम पे 2 साल तक ऐसे पढ़ो जैसे जीवन में इसके बाद कभी पढ़ना ही ना पड़े, ओके, क्या होगा उससे? एक तो आप पूरा प्रोसेस, पूरा जो जर्नी है, जो पूरा एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, उसको इतना डीपली प्रैक्टिस कर लेंगे कि इसके बाद आप रिलैक्स भी हो जाएंगे, तो यू नो व्हाट टू डू। और आप इजीली, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो यू विल बी एबल टू क्लियर मेंस आल्सो। ओके, सो गिव 2 इयर्स कंप्लीटली इन दिस डायरेक्शन कि डू और डाई वाला गेम खेलिए। 10 घंटे 15 घंटे बिल्कुल हार्श गेम यू हैव टू प्ले, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ। ओके, जब मैं पढ़ रहा था तो मेंस की तैयारी कर रहा था, तो आई नो पीपल हु यूज्ड टू स्टडी। एक्चुअल में एक कहावत है ना कि 18 घंटे पढ़ते थे, पीपल एक्चुअली स्टडी फॉर 18 आवर्स, पर ऐसा नहीं है, साल भर नहीं पढ़ते हैं ऐसा, प्री और मेंस के टाइम के अंदर। सो ये इतना रिग्रेस प्रोसेस से आपको थोड़ा सा समय तो गुजारना पड़ेगा कि आप सॉफ्ट लाइफ से नहीं निकल सकते, बट दोज 2 इयर्स आपको पूरा देना पड़ेगा, इस सही डायरेक्शन में देना पड़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू मेक इट। ओके, सो द थिंग इज, फर्स्ट, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अगर आपके 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, डोंट वरी। फर्स्ट थिंग इज, देयर इज नो टाइम defined for success in life. Okay, I started when I was 22 and I cleared when I was 28. Okay, so channelize your energy in the right direction, stay motivated, stay around positive people, and be positive, keep yourself engaged, and all the very best. Thank you so much.